जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक और बेहतरीन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष तंत्र के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष जिसके बारे में सभी जानते हैं और ये कई रूपों में मिलता है। एक से लेकर और 23 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं और इन सब रुद्राक्ष के अपने अपने कार्य होते हैं, इनके अलग अलग उपयोग होते हैं। तो मैं रुद्राक्ष के तंत्र प्रयोग किस तरह से होते हैं, रुद्राक्ष को तंत्र प्रयोगों में काम में लेकर के और आप किन किन समस्याओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। वस्तु के बारे में सभी जानते हैं, जो भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास उनके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उन वस्तुओं का प्रयोग कैसे किया जाता है और फिर विशेषकर तंत्र के क्षेत्र में उन वस्तुओं को कैसे काम में लिया जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना। तो इस वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में मैंने एक वीडियो पूर्व में भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया है उस वीडियो के अंदर कि एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, इस तरह से 23 मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं ना, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो किन किन कामों में कैसे काम आते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, इस बारे में मैंने वो विस्तृत रूप से वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रुद्राक्ष के तंत्र प्रयोग कैसे किए जाते हैं और उन तंत्र प्रयोगों के द्वारा हमारी समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, हम सुखी कैसे बन सकते हैं, दुखों को, परेशानियों को कैसे भगा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्तमान में एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर और 14 मुखी रुद्राक्ष तक। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष ये बहुत महंगे मिलते हैं, इनकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। और फिर आजकल तो नकलची भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं दुनिया में, रुद्राक्ष भी नकली बनाने लग गए हैं। इसलिए रुद्राक्ष को बहुत सावधानी से और ध्यान से देख परख करके और आप खरीदा कीजिए। रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल में इनके वृक्ष हैं और बहुत वृक्ष हैं, तो वहाँ पर ये नेपाल में भारी मात्रा में पैदा होते हैं। वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी रुद्राक्ष के पेड़ हैं और यहाँ पर भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है नेपाल में ही इनकी प्राप्ति होती है ना। तो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो बाज़ार में मिल जाते हैं और उनसे आप जो है अपने विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मनोभिलाषाएं आप पूरी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है
कि जिस रुद्राक्ष को आप अपने काम में लेना चाहते हैं उस रुद्राक्ष को 3 दिन तक सरसों के तेल में डुबो दे। हाँ, उसको एक कटोरी वगैरह में एक पात्र लेकर के उसमें सरसों का तेल भर के और 3 दिन तक वो रुद्राक्ष उसमें डूबा हुआ रहना चाहिए। उसका शोधन हो जाता है रुद्राक्ष का, और शोधन होने के पश्चात उसको 3 दिन बाद निकाल करके और फिर आप उसे साफ पानी से धोएं, गंगा जल से धोएं और उसकी सामान्य पूजा करके ही आप उस रुद्राक्ष को धारण करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बाजार से खरीद लाए और आपने धारण कर लिया। उसका शोधन करना अनिवार्य होता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, हाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप फिर उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से आपको अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा, वो पूरा कार्य करेगा। धारण करने से पहले उस रुद्राक्ष को आप जहाँ भी आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो आप वहाँ पर जाएं और उस रुद्राक्ष को लेकर के जाएं वहाँ पर मंदिर में और उस रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ दें। ओम नमः शिवाय का मंत्र की एक माला करें वहाँ मंदिर में बैठकर। समझ में आ गई बात? अगर आपकी बुद्धि कमज़ोर है या आपकी संतान की किसी की बुद्धि कमज़ोर है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 4 मुखी रुद्राक्ष आप बाजार से खरीदें और उस रुद्राक्ष को आप दूध में उबालें, अच्छी तरह से उबालें और उस दूध का सेवन करें। अगर आप मंद बुद्धि हैं तो आप स्वयं करें। आपका पुत्र या पुत्री मंद बुद्धि है, कमज़ोर दिमाग का है, तो आप उसको ये सेवन कराएं। 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन ये प्रयोग करें। आपकी बुद्धि के अंदर बेतहाशा वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर कोई व्यक्ति रक्तचाप से परेशान है, ब्लड प्रेशर से, तो 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर के उसका शोधन करके और उसको जो है लाल धागे में पिरो करके और गले में पहन लें, लेकिन गले में वो हृदय को छूता हुआ होना चाहिए, है ना। इतना बड़ा धागा होना चाहिए कि वो आपके हृदय को छूता रहे वो रुद्राक्ष। उसको पहनने से रक्तचाप की जो बीमारी है, परेशानी है, ब्लड प्रेशर की जो परेशानी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। रक्तचाप स्थिर हो जाता है, सामान्य हो जाता है। अगर आपको उदर संबंधी कोई विकार है, पेट संबंधी किसी भी प्रकार का कोई विकार है या कोई बीमारी है, तो आप जो है रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में रात्रि को रख दें और उसमें जल भर दें। तांबे के पात्र में जल भर के उसमें रुद्राक्ष को रख दें और सुबह उस पानी को पिएं। रोजाना एक क्रम बना लें, 8 दिन, 15 दिन, महीने तक आप इस तरह से क्रिया करेंगे तो आपके उदर संबंधी जो रोग हैं, पेट से संबंधित जो रोग हैं, वो रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत शानदार प्रयोग है, करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार जो है अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहता है ना, तो विधि विधान के सहित उसको जो है धारण करें। यानी उस माला को जो है आप पहले 3 दिन तक उसका शोधन करें, जैसा कि मैंने बताया। सरसों के तेल में उसको डुबो करके रखें, उसके बाद में उसे निकाल करके और स्वच्छ जल से स्नान कराएं और गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद उसको शिव मंदिर में ले जाएं, वहाँ पर शिवलिंग से उस माला को छुआएं और वहीं बैठकर उसी माला से जो है एक माला भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर उसके बाद उसको धारण करें, तो निश्चित रूप से वो माला आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगी और आपको वो जीवन भर पूर्ण लाभ प्रदान करेगी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और जो है परीक्षा में फेल होता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आपको क्या करना है, 6 मुखी 2 रुद्राक्ष लेने हैं और उनके बीच में एक 5 मुखी रुद्राक्ष पिरो दें।
यानी 5 मुखी रुद्राक्ष के दोनों तरफ 6 मुखी रुद्राक्ष पिरो करके लाल धागे में और जो है उसको बच्चे के गले में पहना दें। उसको निश्चित रूप से पढ़ाई में उसका ध्यान लगेगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वो कुशाग्र बुद्धि का बनेगा। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आपको जो है एक रुद्राक्ष लाल कपड़े में लपेट करके और उसको आप पूजा स्थान में रखें और इस मंत्र की आप एक माला रोजाना करें। मंत्र है रमंता पुष्या लक्ष्मी या पापिस्ता अनिशनम। ये मंत्र है, इस मंत्र की एक माला करें तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। अगर आप भौतिक व्याधियों से, बीमारियों से परेशान है ना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष को पानी में घिस करके और शरीर पर उसका लेपन करें तो भौतिक व्याधियां वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष अपने बाएं हाथ में धारण करें, 6 मुख वाला रुद्राक्ष आप दाहिनी भुजा में धारण करें और 14 मुख वाला रुद्राक्ष आप गले में धारण करें। अगर इस प्रकार से आप इन रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ होगा और आपकी जो सात्विक प्रवृत्ति है वो बलवती होगी, उसमें इजाफा होगा। यदि आप रुद्राक्ष के मनकों की माला धारण कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें 27 मनकों की माला को कंठ में धारण किया जाता है, 32 मनकों की माला को हृदय स्थल को स्पर्श करते हुए धारण किया जाता है ना, गले में, और 22 मनकों की माला मस्तक पर धारण की जाती है, 6 मनकों की माला कान में धारण की जाती है, 12 मनकों की माला कलाई में धारण की जाती है, 15 मनकों की माला भुजा में धारण की जाती है। इस तरह से रुद्राक्ष के जो गुण हैं वो गुण आपके शरीर में व्याप्त होंगे और आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। अगर आप पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से पीड़ित है तो 1 से लेकर 7 मुखी रुद्राक्ष की जो है माला बनाएं और उस माला को आप अपने गले में धारण करें। आपके पूर्व जन्म कृत पाप दोष जो हैं, दुष्कर्म जो हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आप अपने वर्तमान काल को सुखी बनाना चाहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक बनाना चाहते हैं, तो आप 8 से लेकर और 10 मुख तक का रुद्राक्ष जो होता है, 8, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष की आप माला बना करके और उसको गले में धारण कर लें। आपका वर्तमान काल सुखी हो जाएगा, यानी आपको वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। 11 मुख से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष की माला आप धारण करते हैं तो दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक ये जो तीनों सुखों में अभिवृद्धि होने लगती है, इनमें इजाफा होने लगता है ना। तो आप चाहते हैं कि आपके दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों में वृद्धि हो तो आपको ये माला पहननी चाहिए, 11 मुख से लेकर 14 मुख तक। चंदन की भांति रुद्राक्ष को घिसकर मस्तक पर लेप करें। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा बनेगी, आप उनके कृपा पात्र बन जाएंगे। आपकी सदा उनकी आपके ऊपर सदा दया दृष्टि बनी रहेगी। इस तरह से ये मैंने कुछ प्रयोग बताए हैं रुद्राक्ष के, जो तंत्र प्रयोग हैं। इन तंत्र प्रयोगों को आपको करना चाहिए, करना तो आपको ही पड़ेगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, मेरा काम है बताने का, मेरा काम है दिशा देने का, रास्ता बताने का, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। उठ करके चलने की कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे साथ, चलते रहिए मेरे साथ, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इस बात की गारंटी लेता हूं मैं, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आप यंत्र, मंत्र, तंत्र और साधनाओं में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको सिद्ध साधनाएं चैनल से जुड़ना ही चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं के साथ में, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के साथ में। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, देखते रहिए जो आपका अपना है।
किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए, इस समय नवरात्रा चल रहे हैं और नवरात्रा में मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। मैं मात्र 2 घंटे सो पाता हूँ, 24 घंटे में 2 घंटे ही सो पाता हूँ। इसलिए आप लोग अनावश्यक कॉल न करें, फालतू बातें न करें, जो काम की बात हो वही पूछें। और आप 4 बजे से और 6 बजे के बीच में आप मुझे कॉल करें। शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ये 2 घंटे के बीच आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास बात करने का समय नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया करें, लेकिन इसके पहले आप मुझे कॉल न करें, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मुझे आशा है आप मेरी बात को मानेंगे। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।